दुःख होता है वही कि जो आरोप लगाते हैं जिनके साथ में कुछ गलत हुआ, अभी जैसे लड़कियों को ही फ़ील करवाया जाता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। 3 महीने से हम ये हरासमेंट झेल रहे हैं कि हमने ही कुछ शायद गलत कर दिया है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जो आरोप लगा रहे हैं उनको हिम्मत देनी चाहिए, उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, ना कि उनको ही हरास किया जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं और सामने वाला सही बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है तो उनसे प्रूफ़ लीजिए, या उनके खिलाफ सीबीआई जाँच करवाइए, या उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, या हमारा नार्को टेस्ट करवाया जाए। जो भी गलत है, चाहे हम गलत हैं, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके खिलाफ हो, हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कीजिए। लेकिन सच तो सामने आना चाहिए। नमस्कार, मैं श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं फोरम 4। तो आज हम जंतर मंतर में आ चुके हैं। आज जानने वाले हैं कि प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहा है और इसके विषय में जानेंगे। तो मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जब इतना बड़ा मसला है, इतना सेंसिटिव मामला है, इसमें सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए वो रनिंग जो भी गवर्नमेंट है बीजेपी से, वो सांसद हैं, तो शायद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उनका। पता नहीं अभी हमें इस चीज़ का तो कितना इन्फ्लुएंस है क्या नहीं है। बट एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं हमारे। हमने कंप्लेन दिया है एफआईआर के लिए 7 लड़कियों ने, लेकिन एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो हम एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए बैठे हैं कि एफआईआर लॉन्च के और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लास्ट टाइम ये बोल के आप लोग को उठा दिया गया था कि कमेटी बनाई जाएगी, उसका क्या हुआ? कमेटी के लिए 4 वीक्स का टाइम मांगा था, 3 महीने हो गए हैं। तो पता ही नहीं कितने वीक्स हो गए हैं। हम सिर्फ वही न्याय के लिए बैठे थे कि हो जाए हो जाए, लेकिन आखिर में जब नहीं हुआ तो मजबूरी में मैं यहाँ आना पड़ा है फिर से। अगर यहाँ पर पुलिस आप पर कार्रवाई करती है कि आपको यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठने देती है, तो आप क्या करेंगे? देखिए पुलिस को तो कार्रवाई करनी चाहिए जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन दी है। अगर हमारे खिलाफ में कार्रवाई करेगी तो हमारे लिए भी दुख की बात है, देश के लिए भी दुख की बात है कि खिलाड़ियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो महिला खिलाड़ी जो उत्पीड़न का शिकार हुई हैं, उनके जो आरोप जिनके ऊपर लगा रही है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस विषय में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? एज़ ए आप वुमेन, आप क्या बोलना चाहेंगे? और सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि जो एक्शन नहीं ले रही है इस विषय पे? देखिए, हम यही बोलेंगे देश को कि हमें न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि देश की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं होता। और देश की न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। और मतलब वही देश के सामने ही देश के सामने पहली बार आए थे, तो हम उसके बाद में लोगों को पता नहीं था, तो सब बोलने लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, आप एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च किया। अब हम बहुत हिम्मत करके लड़कियां आई हैं कि चलो एफआईआर करवाते, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो। पहले तो कोशिश किया था कि एफआईआर की नौबत ना आए, क्योंकि सभी लड़कियां बहुत ही ऐसे रूरल बैकग्राउंड से है, गाँव टाइप से हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें भी। लेकिन काफ़ी हिम्मत करके हमने एफआईआर लॉन्च किया, हमने कदम उठाया है, लेकिन पुलिस हमारा एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर रही है अभी। 2 दिन से हम वेट कर रहे हैं, हमने कंप्लेंट दे दिया है रिटर्न में, बट एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तरफ बीजेपी सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, एक तरफ हमारी खुद की, मतलब हम लड़कियों की बात करें, ओलंपिक्स में जा रही हैं, मेडल्स जीत रही है इंडिया के लिए, ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। बाद में जब हम रियल कंडीशन देखते हैं भारत की, यहाँ पर आपकी बातें नहीं सुनी जाती है। और जैसे निर्भया का केस ले ले, ऐसे केसेस में बहुत सालों का समय लग जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए काफ़ी दुःख की बात है कि जो महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न होता है, जो हरासमेंट होता है, तो जिसके खिलाफ आरोप है उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो आरोप लगा रही है उनके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई की जाती है। तो दुःख होता है इस बात का। और अगर आज हम खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता अपने हिंदुस्तान में कोई भी लड़की कभी आवाज़ उठा पाएगी अपने हक के लिए, या उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ में। पुलिस जो हम 48 घंटे से वेट कर रहे हैं, और उसके बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि हम इतनी हिम्मत करके अगर आए हैं, 3 महीने वेट करके हमने सब वो किया है। एफआईआर अगर हमने करने की ट्राई कर रहे हैं अभी, तो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दुःख होता है वही कि जो आरोप लगाते हैं जिनके साथ में कुछ गलत हुआ, अभी जैसे लड़कियों को ही फ़ील करवाया जाता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। 3 महीने से हम ये हरासमेंट झेल रहे हैं कि हमने ही कुछ शायद गलत कर दिया है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जो आरोप लगा रहे हैं उनको हिम्मत देनी चाहिए, उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, ना कि उनको ही हरास किया जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं और सामने वाला सही बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है तो उनसे प्रूफ़ लीजिए, या उनके खिलाफ सीबीआई जाँच करवाइए, या उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, या हमारा नार्को टेस्ट करवाया जाए। जो भी गलत है, चाहे हम गलत हैं, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके खिलाफ हो, हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कीजिए, लेकिन सच तो सामने आना चाहिए। देखिए ऐसे वही लड़कियों को विक्टिम बनाया जाता है, लड़कियों को ही सेम फुल मतलब वे में उनको ट्रीट किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और अगर हम देश के खिलाड़ी जो हम ओलंपिक्स तक जाते हैं, अगर हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है तो हम सोच सकते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनके साथ में गलत होता है तो वो क्यों नहीं आवाज़ उठा पाते, या उनको न्याय क्यों नहीं मिलता, चाहे वो निर्भया हो चाहे कोई कोई भी लड़की हो।
इसलिए उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये जो पूरा मसला है, आपका क्या मानना है कि सरकार इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए, हमें नहीं पता कि कौन उनको बचा रहा है और कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, और हमने आज तक रेसलिंग के केस के अलावा हमने शायद कोई और चीज़ की नहीं है, तो इसीलिए हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, और न्याय की उम्मीद के लिए ही हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मैम, जब आप एक खेल की उसमें आप एक बड़े पदवी पे ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हैं, आप हैं, जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, आपको क्या लगता है कि जो नॉर्मल लड़कियां हैं, सामान्य लड़कियां, हमारी जैसी लड़कियां, उनकी बातें कितनी सुनी जाती हों? देखिए, क्योंकि जो हमारे गेम्स में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस हमने फाइल किया है, तो उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं अभी, उनके उन बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं, और आने वाली जो महिलाएं हैं वो मतलब कि उनके साथ अगर कभी ऐसा होता है तो वो बोल सके, हम उनके लिए एक वो आवाज़ बनना चाह रहे हैं, और न्याय की उम्मीद किए जा रहे हैं। अगर पुलिस आपको यहाँ से उठाती है, कोई एक्शन लेती है आप पर, तब आपका क्या रिएक्शन होगा इस पे? देखिए, हम सोना भी हमें यही है और खाना भी यही है। अगर हमें पुलिस उठाती है तो हम खुशी खुशी से उनके साथ पुलिस स्टेशन जाने को भी तैयार हैं। लेकिन हम यहाँ से अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस हमें बैठाती है तो हम वहाँ भी बैठ लेंगे। लेकिन हम यहाँ से जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम यहीं रहेंगे। मतलब कोई दिनों की संख्या नहीं है, जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल रहा तब तक आप यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं इस देश में जो आवाज़ उठा नहीं पाती हैं, क्योंकि और हम यही बताना चाहते हैं कि उनको कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए कंप्लेन कीजिए या आवाज़ उठाइए, क्योंकि जो हमारा हक है कि हम इंसाफ पाने का हक रखते हैं, तो आज हम उसी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी जनता भी और ये सरकार भी फैसला करे कि आपको जो ये ओलंपिक्स में जो मेडल जो हमारे इतने कम आते हैं, गिने चुने आते हैं, और लेकिन फिर भी इतना संघर्ष करके जो खिलाड़ी लेके आए उनकी ज़रूरत है, या फिर आपको ऐसे राजनेताओं की ज़रूरत है जो मतलब देश की महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। सर, जो इस समय जो हम जैसे नौजवान लोग हैं, जो आप लोग को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, स्पोर्ट्स में जाने को तैयार होते हैं और वो ये सब चीज़ें देखते हैं, वो फिर उनके एक मन में डर आ रहा है। इस चीज़ को लेके आप क्या कहेंगे? जी, यही लड़ाई है हमारी एक्चुअली, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हाँ, जैसे कुश्ती की वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने गेम को एक जैसे भगवान की तरह पूजते हैं हम अपने गेम को, और हमारा यही है कि जो कुश्ती ने हमारे को इतना दिया है, तो हम आने वाली जो पीढ़ी है हमारी उसके लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा करें। मैं भी ऐसे में बात कहना चाहूँगी कि 2.5 महीने से वेट कर रहे हैं, कोई भी फैसला नहीं बताया गया। रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, और अभी वापस से फेडरेशन वैसा ही काम कर रही है जो करती आ रही थी। तो कहाँ हमारा सुनी गई, कहाँ हमें न्याय मिला। तो बस उसी दोबारा उसी कोशिश में बैठे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और हमें न्याय मिले। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ये जो टाइम है, जो एक्सटेंड किया जा रहा है, ना आप लोगों को जस्टिस मिल रहा है इन चीज़ों में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह सत्ता का ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इन चीज़ों को बढ़ा रहा है? आप बता दो। जो सबसे जो हमारी मेन लड़ाई है वो इसी बात को लेकर है कि जो खेल को ना पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जैसे बजरंग ने, साक्षी ने जो ओलंपिक में मेडल जीता, तो ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेके वहां मैट पे नहीं भागे थे, ये तो ये देश का झंडा लेके भागे थे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, हर देश के, हर ये खिलाड़ी हर देश की हर पार्टी के हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अपने खाली पब्लिसिटी के लिए जो नेता किसी भी स्पोर्ट्स की फेडरेशन के अधिकारी बन के बैठ जाते हैं और उसका मिसयूज करते हैं, अपनी पब्लिसिटी लगा लो या अपने किसी फायदे के लिए लगा लो, तो वो सब बंद होना चाहिए। खेल को राजनीति से अलग करने के लिए ही हमारी ये लड़ाई। देश की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जी, यही है कि आप के सहयोग से ही हमने इतने मेडल जीते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इस जो न्याय की लड़ाई है इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।